लेकिन अगर लोग जो है किसी बात का अर्थ का अनर्थ निकालना तो आजकल तो ये हो गया। लेकिन उन्होंने बोला कि जो महिलाएं इन सब चीज़ों से भी वंचित हैं, लिपस्टिक पाउडर से भी वंचित है, वो नहीं जानती, शहरी जीवन नहीं जी रही हैं, जो गांव में रह रही हैं, जो उपेक्षित हैं, उन महिलाओं को भी इस आरक्षण का फ़ायदा मिले। इस बात को लोगों ने गलत तरीके से भुनाया। उनका कहने का मतलब ये था कि जो महिला ये नहीं कर पाती, जैसे गांव की महिलाएं हैं जायतून जो, कि उनको भी इस आरक्षण का फ़ायदा मिले, वो इनकी बात किए थे। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। अभी हम लोग जो है आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में उपस्थित हैं और हमारे साथ बात करने के लिए जो है मधु मंजरी हैं। और आज जो है यहाँ पे बापू का जयंती मनाया गया है और इनसे जानते हैं कि बापू की जयंती को किस तरीके से ये सेलिब्रेट कर रही हैं। बापू का जयंती किस तरीके से आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं? बापू जी की जयंती को जिस तरह से बापू जी सादगी में विश्वास रखते थे, अहिंसा में विश्वास रखते थे, उसी हिसाब से हम लोग बापू जी की जयंती को बिना ताम झाम, बापू जी के जो मार्गदर्शन पे शांति से और सादगी भरा हमारा जो है आज बापू जी की जयंती हम लोग मना रहे हैं। तो क्या लग रहा है बापू जी के जयंती पे आप लोग बिहार के जनता को किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले बात कि बिहार की जनता को, जैसे बापू जी सबको एकत्रित करने की बात करते थे, अहिंसा की बात करते थे, एकता की बात करते थे, सर्वधर्म सम्मान की बात करते थे, उसी तरह का मैसेज हम लोग अपनी पार्टी की तरफ से भी देना चाहेंगे। क्योंकि पूरे बिहार में हमें सर्वधर्म को सम्मान देना चाहिए, सभी जाति वर्ग के लोग को बराबर सम्मान मिलना चाहिए और उनको उसी हिसाब से मतलब ट्रीट करना चाहिए कि सबको बराबर सम्मान मिले। और उसी हिसाब से बापू जी की श्रद्धांजलि, और हम लोग मानते भी हैं कि बिहार की जनता क्या पूरे देश की जनता को बराबर सम्मान की तरह देखा जाए। आप मैम बात कर रहे हैं कि समान जाति को समान अधिकार देने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी विपक्षी जो एनडीए की सरकार है, एनडीए जो कह रही है, भाजपा जो कह रही है कि वो आरजेडी जो है सिर्फ जातिवाद के मुद्दे को लेकर के उठती है और बैठती है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर ये लोग बोल रहे थे, उनकी वो सोच है और वो अपनी जो मतलब उनका जो मकसद है कि कुछ खास समाज के लोगों को ही फ़ायदा पहुंचाना चाहता है। और हमारी पार्टी अगर जातिवाद की बात करती है तो हमारी पार्टी बात करती है कि पिछड़ा अति पिछड़ा ओबीसी समाज कैसे आगे आए, और अग्री समाज के भी लोग हैं। ऐसा नहीं है कि जितना जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं सारे लोग एलिट क्लास में ही आते हैं, उनका कैसे सम्मान हो, उनको कैसे भागीदारी मिले, तो हम सबकी बात करते हैं। हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी A to Z की बात करते हैं कि A to Z लोग जिनको की ज़रूरत है उनको मिलना चाहिए। जैसे कि देखिए, अब जैसे कि जातीय जनगणना की बात है, तो जातीय जनगणना में ये नहीं है कि आप सिर्फ अग्री जाति या पिछड़ी जाति की बात है। जातीय जनगणना का मतलब है कि पता तो चले कि किस समाज के लोग कितने सामर्थ्य हैं, किस समाज के लोग में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, किस समाज के लोग को अभी और ज़रूरत है। तो इसके लिए बात है, जब जातिवाद की जब बात आप करते हैं तो आप किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, किसी भी गाँव में चले जाइए, किसी भी टोले में चले जाइए, तो वो टोला में जाते के आपको समझ में आ जाता है कि ये मतलब किस समाज का टोला है। तो जब हम बराबरी की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं, महिला अधिकार की बात करते हैं, तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि कितनी प्रतिशत महिलाएं जो हैं शिक्षित है आज के समय में, कितनी प्रतिशत महिलाओं को और शिक्षित करने को उस पर एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। जब आपको पता नहीं होगा तब कैसे एफर्ट लगाएंगे? तो एफर्ट लगाने की ज़रूरत है कि महिलाएं हैं, पिछड़ा समाज है, अग्रा समाज है, या तो किसी भी समाज, मैं पूरे बिहार A to Z की बात करती हूँ, हर समाज में कितने लोग को और ज़रूरत है समाज के अग्री पंक्ति में लाने के लिए, कितने लोग सक्षम हैं और कितने लोग की आर्थिक स्थिति क्या है, इस पर जानना बहुत जरूरी। जब तक आप इस पर जानेंगे नहीं, काम कैसे करेंगे? तो जैसा हम आखिरी सवाल लेंगे मैम, जिस तरीके से समान अधिकार की बात कर रहे हैं, तो हर वर्ग में जो है कहीं ना कहीं आर्थिक की तंगी जो हर वर्ग में देखी जाती है, तो क्या लगता है कि सभी वर्गों को लेकर के ये जातिगत आरक्षण, ये जनगणना वाली जो बात कर रही हैं, तो क्या लगता है सभी जाति के जो लोग हैं जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होंगे उनको सहायता प्रदान की जाएगी? देखिए, वही तो मैं अभी बात बोल रही हूँ कि अगर आपको कैसे पता चलेगा कि परसेंटेज ऑफ मतलब स्टैंडर्ड किसका कितना है, आर्थिक स्थिति मतलब में क्या है लोगों का, कि जब तक आप सर्वे नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा? आप अपने मोहल्ले में ही कैसे पता कर पाइएगा कि कितने लोग को है कि किस लेवल पे आ रहे हैं, कितने घर में नौकरियां हैं कि नहीं है, कितनी महिलाएं शिक्षित है कि नहीं है, कितने आर्थिक स्थिति क्या है। जब तक जनगणना नहीं होगा इसे पता नहीं चलेगा। और अभी आप देख रहे हैं कि जैसे कि महिला आरक्षण की बात जिस तरह से की जा रही है केंद्र से, तो हम लोग महिला आरक्षण के
समर्थन में है। लेकिन महिला आरक्षण में अगर महिलाओं को आप कैटेगराइज नहीं करेंगे कि कितनी ओबीसी महिलाएं आएंगी, कितनी पिछड़े समाज की महिलाएं आएंगे या कितने जनरल कैटेगरी से महिला आएंगे, तो महिला के नाम पे तो फिर वही हो जाएगा ना कि जो महिला जो पीछे समाज में पीछे छूटी हुई महिलाएं हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ भी लोग में काम करने का, ऐसा नहीं कि किसी भी समाज जो समाज पीछे रह गया उनमें काबिलियत नहीं है। तो जब तक इसको आप नहीं करेंगे तब तक हर महिला को आपको उसको बेनिफिट नहीं हो पाएगा। तो ज़रूरी है कि हर महिला को बेनिफिट और महिला आरक्षण सिर्फ खास मतलब लोगों के पास न चला जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि महिला इसमें भी महिला में भी अलग अलग महिलाओं को, जैसे कि आप देखिए कि नगर निकाय के चुनाव में है कि आप यहीं पटना नगर निगम में था कि मतलब आपको जो डिप्टी मेयर का जो था कि उसमें था कि हाँ अति पिछड़ा समाज से रहेंगे, या तो कहीं कहीं पिछड़ा समाज की महिला ही रहेंगी लेकिन पिछड़ा समाज से रहेंगी, अति पिछड़ा समाज के से रहेंगे। तो इस तरह का होना चाहिए तो प्रावधान। मैम जिस तरीके से आपने महिला आरक्षण बिल को समर्थन किया है, तो कहीं ना कहीं जो है एक सवाल है कि जिस तरीके से आपने महिला बिल को समर्थन कर तो दिया, लेकिन आप ही के पार्टी के जो हैं वरिष्ठ नेता माने जाते हैं अब्दुल वारिस सिद्दीकी, उनके द्वारा कहा जाता है महिलाओं को लेकर के कि लिपस्टिक वाली और क्या कहते हैं बम कट वाली महिलाओं को जो है उसमें आरक्षण दिया जाएगा। तो क्या लगता है कि महिलाओं को इस लेकर के जो इस तरीके का टिप्पणी कहीं ना कहीं जो है नहीं, देखिए इस बात को लोगों ने गलत तरीके से भुनाया। उनका कहने का मतलब ये था कि जो महिला ये नहीं कर पाती, जैसे गांव की महिलाएं हैं ज़्यादा जो कि उनको भी इस आरक्षण का फ़ायदा मिले, वो इनकी बात किए थे। लेकिन अगर लोग जो है किसी बात का अर्थ का अनर्थ निकालना तो आजकल तो ये हो गया। लेकिन उन्होंने बोला कि जो महिलाएं इन सब चीज़ों से भी वंचित हैं, लिपस्टिक पाउडर से भी वंचित है, वो नहीं जानती, शहरी जीवन नहीं जी रही हैं, जो गांव में रह रही हैं, जो उपेक्षित हैं, उन महिलाओं को भी इस आरक्षण का फ़ायदा मिले, इसका प्रावधान होना चाहिए। ये थे हमारे साथ मधु मंजरी, जिनको आप सुन रहे थे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 प्रिंस मिश्रा पटना।